स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो है सोशल स्टडीज देखिए। आज आप लोग भारतीय चुनाव के बारे में पढ़ा रहे हो। लेसन जो है इलेक्टोरल है कॉन्स्टिट्यूंसीज, पेज नंबर 69 पर, जिसमें जो है 4.3 का व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। भारत में क्या चुनाव को जो है प्रजातांत्रिक बनाता है, कौन सी वस्तुएं जिससे भारतीय चुनाव को हम प्रजातांत्रिक कह सकते हैं, इसी बारे में अध्ययन करना है। देखिए, वी गेट टू रीड ए लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि बहुत कुछ अनुचित संसाधन का प्रयोग होता है। लोग लालच देते हैं, वोटरों को देते हैं, वोट खरीद लेते हैं, बैलेट पेपर जला देते हैं, क्या क्या करते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविज़न रिपोर्ट्स ऑफन रेफर्स टू सच एलिगेशन। और अखबार जो है, रेडियो टेलीविज़न सब भरे पड़े रहते कि यहाँ पे चुनाव का अनुचित प्रयोग हुआ है। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। अधिकतर ये रिपोर्ट निम्नलिखित के बारे में होती है। क्या क्या इसमें पाया जाता है? इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स, कभी कभी गलत नाम शामिल हो जाते हैं वोटर लिस्ट में। एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन दी वोटर लिस्ट, और जो सही नाम है वोटर लिस्ट से गायब होते हैं, फर्जी नाम आ जाते हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग लोग करते हैं जो उस समय सत्ता में रहते हैं। एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी, और अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो सत्ता वाली पार्टी, उनका भी दुरुपयोग करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टी, जो उम्मीदवार बहुत धनी होता है, काफ़ी पैसा खर्च कर देता है, लेकिन सरकार इस चुनाव आयोग जो है एमपी वाले चुनाव में 25 लाख और एमएलए वाले में 10 लाख की सीमा तय की है, लेकिन काफ़ी पैसा करोड़ों रुपया जो है पानी की तरह बहा देते हैं। एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिटिंग, वे वोटरों को, मतदाताओं को पैसा के बल पर खरीदना चाहते हैं और मतदान के दिन जो उसमें धांधली भी रिगिंग भी कराना चाहते हैं। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, बहुत से रिपोर्टें जो है सूचनाएं सही भी पाई गई हैं। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड आर सच रिपोर्ट, और हम काफ़ी जो है दुखी होते हैं कि जब ऐसी रिपोर्टों को पढ़ते हैं और जानते कि सब हो रहा है। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल, लेकिन ये ज़्यादा पैमाने में नहीं होता, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप हमेशा। सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन, जिसमें प्रत्याशी को लगता है, जो बाहुबली होता है उसे लगता है कि हम हारने वाले हैं, और अगर चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेता है तो चुनाव कैंसिल करा के पुनः मतदान का आदेश देता है। दिस बिकम्स क्लियर, इससे यह साफ होता है। इफ़ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन, यदि हम एक मौलिक प्रश्न पूछें, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन, क्या एक पार्टी चुनाव जीत सकती है? कल्पना कीजिए कि अगर अखाड़ा हो, उसमें दो पहलवान रहे, क्या एक अकेले पहलवान ही कुश्ती जीत लेगा बिना लड़े किसी से? तो उसी तरीके से इलेक्शन का मतलब, जब वहाँ पे पार्टियाँ ना हो तो लड़ाई का मज़ा क्या है? एंड कम टू पावर एंड, और जब इलेक्शन नहीं तो पावर में कौन, सत्ता में कौन आएगा? बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट, क्योंकि यह एक लोकप्रिय समर्थन होता है जनता का। जनता अपने हिसाब से वोट देती है, अपने प्री कैंडिडेट को चुनती है, उसका शासन पसंद है। बट थ्रू इलेक्शन माल प्रैक्टिस, लेकिन वह जो है चुनाव के जो है दुरुपयोग के द्वारा नहीं जो है चुनना चाहती है। दिस इज ए वाइटल क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इस जो है धांधली, चुनाव धांधली जो होती है उसके बारे में कुछ जो है विस्तार से पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पहली चीज़ जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग है। ये सरकारी तंत्र से दूर है, इस पर किसी का जो है अधिकार नहीं, अपने हिसाब से काम करता है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर आर नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन। सबसे तरीका ये है चुनाव सही है कि गलत हो रहा है, इसको
देखने का तरीका है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के अधीन है कि स्वतंत्र है। आर कैन द गवर्नमेंट आर द रूलिंग पार्टी, यह सरकार का है या शासन करने वाले पार्टी के प्रभाव से कहीं तो नहीं है। प्रेशर देम, या सरकार उस पर प्रेशर बनाती है। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री, क्या उनके पास पर्याप्त जो है कार्य करने के लिए शक्ति है। एंड फेयर इलेक्शन, और पर्याप्त जो है चुनाव कर सकती है। डू दे एक्चुअली इज दीज पावर्स, क्या वे वास्तव में जो है सत्ता का उपयोग करते हैं। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव, इन प्रश्नों का उत्तर बहुत सीधा है। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, हमारे देश में जो चुनाव होता है वह बहुत ही एक शक्तिशाली और जो है स्वतंत्र है चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, यह अपने आप में एक स्वतंत्र जो है स्वतंत्रता का आनंद लेता है। दैट द जुडिशरी एंजॉय, जैसे न्यायपालिका जो है, जैसे यहाँ पे जज लोग हैं उनको किसी से कोई परेशानी नहीं, अपने आप जो भी निर्णय सही उसी को देते हैं, किसी का दबाव नहीं है। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। बट वंस अपॉइंटेड, और एक बार नियुक्ति हो जाती है तो चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह न तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है न जो है शासन के प्रति, केवल अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक, चाहे सरकार उसको पसंद करे या न करे। व्हाट द कमीशन डज, चाहे कमीशन और यह आयोग वही करता है जो सही होता है। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट्स रिमूव दिस CEC, और वास्तव में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना भी असंभव होता है, क्योंकि इसके लिए महाभियोग भी लाना पड़ता है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विश्व में बहुत से चुनाव आयोगों के पास ही ऐसी ही विस्तृत जो है शक्तियाँ दी गई जैसे कि भारत में दी गई हैं। थैंक्स, जय हिंद।